नमस्कार, मैं गौरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री ने 2025 के अंत तक सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए एकीकृत सैन्य कमांड शुरू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही तीनों सेनाओं को एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों से लैस करने का भी लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये सुधार देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे, साथ ही 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। साल 2024 पिछले करीब 125 सालों में सबसे अधिक गर्म साल रहा है। सन 1901 के बाद अब तक साल 2016 को सबसे गर्म साल माना जा रहा था। वहीं अब 2024 को 1901 के बाद से सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। साल 2024 का औसत न्यूनतम तापमान लंबी अवधि के औसत से 0.90 डिग्री अधिक रहा है, जबकि इस वर्ष भूमि की सतह का तापमान 0.54 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। बुधवार को मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर बना देश का पहला ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कांच का ये पुल कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। ये कांच का पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुल का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर करीब 37 करोड़ रुपए की लागत आई है। समुद्र के ऊपर बनाए गए इस धनुषाकार कांच के पुल को उन्नत तरीके से डिजाइन किया गया है। ये पुल तेज समुद्री हवाओं व अन्य खतरनाक समुद्री परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। इस ग्लास ब्रिज पर लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रयासों के बावजूद स्कूली शिक्षा में बुनियादी ढांचे की कमी बनी हुई है और ये कमी सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में प्रगति में बाधा बन रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की उपलब्धता पर एक रिपोर्ट जारी कर ये बात कही है। मंत्रालय ने ये रिपोर्ट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइस के डेटा के आधार पर जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 57% स्कूलों में ही कंप्यूटर चालू हालात में है, जबकि 53% स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा 90% स्कूलों में बिजली, हैंडरेल के साथ रैंप और विशेष शौचालय जैसी सीमित उन्नत सुविधाएं दी जा रही हैं। नए साल के साथ ही 1 जनवरी से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन शुरू हो गए हैं। ये परीक्षाएं 14 जनवरी तक चलेंगी। बोर्ड ने स्कूलों को इन परीक्षाओं के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए स्कूलों को परीक्षा के दिन ही अंक अपलोड करने होंगे। अंक अपलोड करने से पहले प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंकों को ठीक से चेक करना होगा। परिणाम के बाद अंकों में सुधार नहीं किया जा सकेगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नए साल के साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत साल में 2 बार एडमिशन लेने की प्रक्रिया की तैयारी कर ली है। आईपीयू में जनवरी सेशन में इसकी शुरुआत एमटेक के 7 नए कोर्सेज के साथ की जा रही है। एमटेक के इन कोर्सेज में 6 से 20 जनवरी तक एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे और 25 जनवरी को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद 10 फरवरी से नए सेशन की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। जेईई मेंस 2025 की परीक्षाएं 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा इस बार जेईई मेंस 2025 के परीक्षा पैटर्न में संशोधन किया गया है। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से सेक्शन बी में वैकल्पिक प्रश्न हटा दिए गए हैं। साथ ही सेक्शन बी में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी शुरू की गई है। आईआईटी रुड़की ने गेट 2025 के प्रवेश पत्र जारी होने की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अब गेट 2025 के प्रवेश पत्र 7 जनवरी को जारी होंगे। पहले गेट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 2 जनवरी को जारी होने वाला था। उम्मीदवार लिंक सक्रिय होने के बाद आईआईटी रुड़की की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आईआईटी रुड़की 1, 2, 15 और 16 फरवरी को आईआईटी और आईआईएससी बेंगलोर द्वारा प्रस्तावित मास्टर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए गेट परीक्षा आयोजित करेगा। नए साल की शुरुआत के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी ग्राहकों को राहत दी है।
1 जनवरी 2025 से 19 किलोग्राम वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 14.5 रुपए की कटौती की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1804 रुपए हो गई है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू और मशहूर फिल्म निर्देशक एस राजामौली पहली बार एक साथ मिलकर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम अस्थायी रूप से SSMB29 रखा गया है। ये फिल्म जंगल एडवेंचर पर आधारित होगी। फिल्म का अनुमानित बजट 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना देगा। माना जा रहा है कि राजामौली की पिछली फ्रेंचाइजी बाहुबली की तरह ये फिल्म भी 2 पार्ट में बनाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।